राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार बदलता है। जंग अंधेरों से जिसने जीती है वो ही सूर्य सा बनकर चमकता है। नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है CS पल्लवी परिहार एंड आई एम योर बिजनेस लॉज एजुकेटर ऑन अनअकैडमी। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सारे प्यारे बच्चों से बात करने वाली हूं जिन लोगों ने May 25 का अपना CA फाउंडेशन का एग्जाम दिया है। यस, आई नो दिस इज द टाइम टू रिलैक्स, दिस इज द टाइम टू चिल, क्योंकि हमने पिछले 3 से 4 महीने बहुत तगड़ी मेहनत करी है। एंड यस, आई नो दैट बिकॉज आई वॉज स्टैंडिंग विथ यू इन दैट। हमने सबने मिल करके अपने CA फाउंडेशन की एग्जाम को बहुत अच्छे से देने के लिए खूब मेहनत करी है। और अब जब ये एग्जाम्स खत्म हो चुकी है तो अगले 8 से 10 दिन हमारा पूरी तरह से खुद को रिलैक्स करना बनता है। वी डिजर्व दिस। पर कुछ दिन पहले, इनफैक्ट शायद कल ही, मैं आपके साथ एक शॉर्ट्स शेयर करी थी अपने YouTube चैनल पर। और इसी चैनल पर मैंने आपको बताया था कि अब इस परीक्षा के खत्म होने के बाद ना 2 कैटेगरी के बच्चे हैं। और अभी ये जो 2 कैटेगरी के बच्चे हैं, इनमें से एक बच्चा वो है जो ये सोच रहा है कि अब अगले 1.5 महीने जब तक रिजल्ट नहीं आता मैं सिर्फ रिलैक्स करूंगा, मैं कुछ भी नहीं पढ़ने वाला, मैं सिर्फ एंजॉय करूंगा, घूमूंगा फिरूंगा, मस्ती करूंगा, दैट इज इट, क्योंकि मैंने पिछले 4 महीने बहुत पढ़ाई करी। और दूसरे तरफ था वो बच्चा जो ये जानता है कि भाई अगर मैंने फाउंडेशन में इतनी मेहनत की है तो इंटर में तो ये मेहनत दुगनी हो जानी है, इंटरमीडिएट में तो पढ़ाई बढ़ जानी है, सिलेबस और हो जाना है, सब्जेक्ट और ज्यादा आ जाने हैं, यानी कि अब मेरे को और मेहनत करनी पड़ेगी। और वो बच्चा सोच रहा है कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपने इंटरमीडिएट की तैयारी को भी उतनी ही तगड़ी, उतनी ही स्ट्रांग रख सकूं ताकि मैं अपने May 26 के इंटरमीडिएट के अटेम्प्ट को दे सकूं। ये सारे बच्चे, इवन वो बच्चे जो कि अपने फाउंडेशन के इस एग्जाम को लेकर के थोड़े से कंफ्यूजन और डिलेमा में है कि रिजल्ट कैसा और क्या होगा, अगले 10 मिनट के लिए बड़े ध्यान से मेरे को सुनिएगा, क्योंकि आपके ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में दे रही हूं आपको। सबसे पहली चीज, वो बच्चा जो पूरी तरह से अगले 1-1.5 महीने के लिए रिलैक्स रहने वाला है, अगले 1-1.5 महीने के लिए जो सोच के बैठा है कि मैं कोई भी पढ़ाई नहीं करने वाला हूं, मैं सिर्फ एंजॉय करने वाला हूं, उसके लिए तो यहां आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप उस कैटेगरी के बच्चे हो, जैसा कि आप उस शॉर्ट्स वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताए भी थे कि हाँ मैम हम उस सेकंड कैटेगरी के बच्चे हैं, तो आप सुनिए कि अब आप क्या करेंगे। बहुत फुल प्रूफ, ट्राइड एंड टेस्टेड प्लान। और वो प्लान है ये मेंटोर जिंदगी वाला प्लान है। अभी तक मुझे पता है ये जो स्क्रीन पर चल रहा है इसे आप पढ़ चुके होंगे, इसे आप देख चुके होंगे और देखे होंगे कि कैसे हम आपको एक नॉर्मल से हट करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ की तरफ ले जा रहे हैं। यार ऑब्वियसली CA का डिग्री सिलेक्ट करे हो तो ये लाइफ तो आपकी है ही सही। जब ये डिग्री सिलेक्ट करे थे तभी जानते थे, और तब से लेकर अभी तक सब टीचर्स ने दर्जनों भर बार आपको बता भी दिया है कि जिस डिग्री को आप सिलेक्ट करे हो, इस डिग्री में बहुत कंसिस्टेंसी, बहुत पेशेंस, बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, समय देना पड़ता है और स्मार्टनेस रखनी पड़ती है। क्योंकि there is no shortcut to success, but there is always a better way to study smartly. And if you are the one who's aspiring for both the groups, अगर आप May 26 में दोनों ग्रुप की प्लानिंग कर रहे हो, अगर आप ऑल इंडिया रैंक CA इंटरमीडिएट में लाना चाहते हो, अगर आप इंस्टीट्यूट के द्वारा दिए जा रहे एग्जामिशंस का बेनिफिट लेना चाहते हो, तो आप वो बच्चे होंगे जो कि अगले 7-8 दिन रेस्ट करके 2 जून से हमारी प्री रिजल्ट्स बैच, जिसे हम वार्म अप बैच कहते हैं, उसमें आके बैठेगा। नहीं, ये मत सोचना मैम तो यहाँ पर बैच की जानकारी देने आ गई। बैच की जानकारी तो यूं भी आप तक पहुंच ही जाएगी। मैं आपको बता रही हूँ आपके आगे की करियर अप्रोच, मैं आपको बता रही हूँ आपकी लाइफ आफ्टर दिस CA फाउंडेशन May 25 एग्जामिनेशन। इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर मैं आपको ये समझा रही हूँ कि आगे अपनी चीजों को कैसे स्ट्रीमलाइन करना है, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं और उन सब सवालों का सही जवाब होना बहुत जरूरी है
ताकि आप अपने इंटरमीडिएट को भी बहुत अच्छे नंबरों से पास कर सकें। बच्चों 2 जून से हम शुरू कर रहे हैं सीए इंटरमीडिएट का संकल्प वार्म अप बैच। वार्म अप का मतलब तो समझते हो ना, जैसे किसी भी खेल को खेलने जाते हो तो उस खेल में, उस मैदान में उतरने के पहले वार्म अप होता है। स्कूल में फिजिकल ट्रेनिंग पीटी पीरियड के पहले वार्म अप होता था। क्रिकेट मैचेस आप सारे लोग देखते हो, अभी तो आईपीएल का सीजन चल रहा है, आप सारे के सारे लोग जानते हो कि अपने मैच को शुरू करने के पहले मैदान पर आकर के टीम के मेंबर्स जो रहते हैं, बल्लेबाज हो, गेंदबाज हो, फील्डर हो, कोई भी हो, वार्म अप करता है। जानते हो इस वार्म अप का फायदा क्या होता है? बड़े ध्यान से सुनना। इस वार्म अप से आपकी बॉडी अगले 1.5-2 घंटे, 3 घंटे या 4 घंटे जिस फॉर्मेट में आप खेलने या काम करने वाले हो उसके हिसाब से ढलती है। सेम ये लॉजिक है हमारे वार्म अप बैच का। संकल्प वार्म अप बैच में हम आप सारे प्यारे बच्चों को इंटरमीडिएट से इंट्रोड्यूस कराएंगे। समझो ये एक ओरिएंटेशन या इंट्रोडक्शन फेज है आपका, क्योंकि बच्चों फाउंडेशन में अगर 4 पेपर पढ़े थे तो यहां 6 हो जाते हैं। वहां अगर एक नया पेपर था लॉ, तो यहां पर वो ही लॉ एडवांस्ड लेवल पर हो जाता है। उस अकाउंट जिसको लेकर के आप बड़ा गुमान करते थे कि मैंने तो 11th-12th में पढ़ा है, वो एडवांस लेवल का हो जाता है। कॉस्टिंग जैसा नया पेपर, टैक्सेशन जैसा नया पेपर, स्ट्रैटेजिक और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे नए पेपर्स आ जाते हैं। हर सब्जेक्ट की अपनी एक अलग टर्मिनोलॉजी होती है, हर सब्जेक्ट का अपना एक अलग कंसेप्ट होता है, एक बेस होता है, और ये सारी चीजों को पहले समझना बहुत जरूरी होता है। भाई जब तक सब्जेक्ट को समझोगे नहीं, सब्जेक्ट को याद कैसे करोगे, और याद नहीं करोगे तो उसको लिखोगे कैसे? हम आपको इन वार्म अप बैचेस में ये सिखाएंगे। ये ना सोचना ये वार्म अप बैचेस मतलब मैम क्या फिर वापस से वही 7-8 घंटे 6 घंटे की बैचेस होगी? नहीं बच्चों, यहाँ बैचेस जो होगी ना वो मुश्किल से 3 या 4 घंटे की होगी। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, 2 जून से जो बैच हम शुरू करने वाले हैं, ये रहा ये बैच 2 जून से जब शुरू होगा, रिजल्ट आने तक इस बैच में मेरे टीम के सारे मेंबर्स जो इंटरमीडिएट में आपको पढ़ाएंगे वो आपको हर एक सब्जेक्ट से रूबरू कराएंगे। क्यों है टैक्सेशन और क्यों पढ़ाया जाएगा 100 नंबर में, ये क्या है कॉस्टिंग और क्यों इंपॉर्टेंट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, क्या होता है फाइनेंशियल और कैसे वो डिफरेंट होता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से, ये दोनों क्यों है, और अकाउंटिंग एडवांस लेवल पे कैसे करी जाएगी, ये सब चीजें यहां पर इंक्लूडिंग बिजनेस लॉस का एडवांस्ड वर्जन, जहां आप पूरा कंपनीज एक्ट और दूसरे कुछ एक्ट्स डिटेल में पढ़ना है, ये आप समझेंगे। इनको समझ करके बच्चों एक बार जरा वापस यहां पे लेकर के जा रही हूं, जब आप इनको समझेंगे, पता है क्या, जब तक इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन यानी फाउंडेशन पास करके इंटर में रजिस्ट्रेशन का टाइम आएगा, फाउंडेशन का जब तक रिजल्ट आएगा तब तक आप इन सब सब्जेक्ट्स का बेस पूरा बना चुके होंगे। आप वो बच्चे से जो रिजल्ट आने के बाद पढ़ना शुरू करेगा 1.5 महीना आगे हो चुके होंगे। एंड भाई यूं ही नहीं थे वो लोग जो कहते थे अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी एंड वाइज। इट्स ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट अर्ली देन टू रिग्रेट लेटर। समय रहते शुरुआत कर लेंगे तो बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है, और कितनी कहावतें और मुहावरे बताऊं आपको, आप सब जानते हो द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टार्टिंग अर्ली, एंड दैट्स व्हाट वी वांट यू टू डू। क्योंकि अनअकैडमी पर हम यहां बैठ करके सिर्फ और सिर्फ आपको बैच में आकर के बैठाने का काम नहीं करते। नो, दैट्स नॉट आवर ऑब्जेक्टिव। उसके लिए ऑलरेडी बहुत बच्चे रहते। हमारा इंटेंशन होता है कि अगर आप इस वॉल ऑफ द फेम पे आना चाहते हैं, वो वॉल ऑफ द फेम जहां इंटरमीडिएट में सिर्फ फाउंडेशन में नहीं, जिसके तो 361 का हाईएस्ट स्कोर हम लेके बैठे हैं, लेकिन वो इंटरमीडिएट जहां पे 30 से ज्यादा ऑल इंडिया रैंक 6 से लेकर के 16 के बीच में आई है, ये बच्चा भी अनअकैडमी से है। और अगर आप इस वॉल ऑफ द फेम पर आना चाहते हैं तो आपको एक स्टेप आगे चलना पड़ेगा, नॉर्मल से एक स्टेप ऊपर सोचना पड़ेगा। बच्चों ये वो दीवार नहीं है जहां फोटो यूं ही टंग जाती है, ये वो दीवार है जहां पर फोटो लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, सही अप्रोच रखनी पड़ती है। एंड वार्म अप बैचेस इज दैट वन बैच फॉर यू।
इज दैट वन बैच फॉर यू, जहां पर आकर के आप इस 1.5 महीने में हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ अपने कंसेप्ट्स के बेस तैयार करेंगे, सब्जेक्ट्स के बेस तैयार करेंगे। एंड यस, यू विल हैव अदर टाइम ऑल्सो। और मैं रेकमेंड करूंगी आप सारे लोगों को कि इस 1-1.5 महीने में, वैसे तो आपका अपना इंस्टीट्यूट सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग, पर्सनालिटी ग्रूमिंग, आईटी ट्रेनिंग, इन सब के लिए ट्रेनिंग्स कोर्स में ही एडेड रखता है और ये सब मैंडेटरी होती है, बट देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ इस 1-1.5 महीने में, इंस्टेड ऑफ जस्ट नेटफ्लिक्सिंग और बिंज वॉचिंग द सीरीज। ये भी देखना, ये भी करना, एक ही जिंदगी है, सब कुछ करना जरूरी है, तो नेटफ्लिक्स भी देखना, प्राइम भी देखना, सीरीज भी देखना, मूवी भी देखना, बट डोंट फॉरगेट दैट दिस इज योर लाइफ एंड यू हैव टू मेक इट लार्ज। दिस इज योर लाइफ एंड यू हैव द एंटायर थिंग इन योर हैंड। आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। अगर सीए बनने का सपना लेकर के बैठे हैं और दिन भर नेटफ्लिक्स चलाए रखे हैं कि अब तो जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक मैं कुछ नहीं करने वाला, अगर ये अप्रोच ले रहे हैं तो बच्चों रुक जाओ और दोबारा सोचो। रुक जाओ और दोबारा सोचो कि क्या ये अप्रोच सही है या नहीं, क्योंकि मेरे नजरिए से और किसी भी टीचर के नजरिए से ये अप्रोच सही नहीं है, क्योंकि वो टीचर जो आज यहां बैठ के आपको ये सारी चीजें बता रहा है वो उस फेज से गुजर के आया है। वो जानता है कि अगर फाउंडेशन की पढ़ाई में एक बच्चे ने एक दिन क्लास के बाद 3 घंटा सेल्फ स्टडी करी तो इंटर में उसको वो चीज बढ़ा के 5, 6, 7 घंटे करना पड़ेगा। वो जानता है कि अगर बच्चा इन चीजों को समय रहते स्टार्ट कर लेगा तो वो बहुत आसानी से नवंबर 2025 आने तक अपना ग्रुप 1 कंप्लीट कर चुका होगा, फरवरी 2026 आने तक वो अपना ग्रुप 2 कंप्लीट कर चुका होगा और बहुत आसानी से 2 महीने के डिटेल्ड रिविजन्स और मैराथन्स और मॉक टेस्ट के साथ 100% कॉन्फिडेंस के साथ जाकर के मई 2026 में अपना इंटरमीडिएट का अटेम्प्ट देगा। हाँ, यहां पर एक बहुत अच्छी चीज और बताना चाहती हूं आप सारे के सारे लोगों को। मैं ये जो देख रहे हैं ये 12 महीने का जो टाइम स्केल पूरा टाइमलाइन बताई हूं वो ये है बच्चों, ये 12 महीने का टाइमलाइन, जहां पर आप अभी से शुरुआत करेंगे वार्म अप बैचेस में महीना 1.5 महीना। रिजल्ट आते आते तो अपने बेस पूरे तैयार हो चुके होंगे, अपन अपनी लड़ाई में एक स्टेप आगे हो चुके होंगे। ये नवंबर 2025 तक ग्रुप 1 कंप्लीट, आपका फरवरी 2026 तक ग्रुप 2 कंप्लीट, एक करके दोनों ग्रुप हमारे प्रॉपर्ली कंप्लीट हो जाएंगे और हम सीधे मई 2026 में अपना अटेम्प्ट दे पाएंगे 12 महीने की प्रेपरेशन करके। हाँ, यहां पर एक और बहुत अच्छी चीज है, क्यों इसको बेस्ट सेलर का टैग हम देते हैं, इस 15 महीने के सब्सक्रिप्शन को क्यों हम बेस्ट सेलर कहते हैं, भाई बड़े ध्यान से सुनो। अगर आप अपने प्रेपरेशंस में सेल्फ स्टडी का टाइम थोड़ा सा कम डिवोट कर पाते हो, जैसे देख रहे हो यहां पर मैं बोली हूं कि डेली स्टडी टाइम जो रहेगा आपका 12 महीने वाले में वो 8 से 10 घंटे का रहेगा। इनकेस अगर आप 15 महीने का टारगेट लेते हो, यस ये इंटर की एग्जाम है, मजाक तो है नहीं कि बस नहीं मेरे को तो जो पहला अटेम्प्ट मिल रहा है वो तो मैं पहला अटेम्प्ट ले लूंगा। और कई बच्चा पूछता है कि मैं तो क्यों नहीं दे सकता, मैं मई 2026 में ही पहला अटेम्प्ट दे दूंगा, कोई आके बोलेगा जनवरी 2026 में ही पहला अटेम्प्ट दे दूंगा। पहली बात तो वो तो पॉसिबल नहीं है जनवरी 2026 में, और मई 2026 में मैं पहला अटेम्प्ट दे दूंगा और मैम मैं तो पास हो जाऊंगा। देखो बच्चों, कॉन्फिडेंट रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा आपको दिक्कत दे सकता है। आप अगर ऐसे बच्चे हैं, आप अपना लेवल बहुत अच्छे से जानते हैं, राइट, मैं तो यहाँ बैठ करके आप सबको कॉमनली एड्रेस कर रही हूँ। अगर आप ऐसे बच्चे जो जानते हैं कि मेरे को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग जो है वो 2 बार या 3 बार पढ़ने पे आती है, कुछ बच्चों को 1 बार में समझ में आता है, कुछ को 2 में आता है, कुछ को 3 में आता है, कोई बात नहीं, सब अच्छा है। तो ऐसी स्थिति में आप 15 मंथ्स का अपने लिए पूरा टारगेट लेके चलो। बैचेस पूरी वैसी होगी, नवंबर 2026 ग्रुप 1, नवंबर 2025 ग्रुप 1, फरवरी 2026 ग्रुप 2, बिल्कुल ऐसे ही चलो और 3 से 4 महीना का कंप्लीट डिटेल्ड रिवीजन लो। और ऐसे में टारगेट एक ग्रुप को मई 2026 में कर लो और दूसरे ग्रुप को सितंबर 2026 में कर लो। लेकिन बस ये याद रखना, अगर ऐसा करोगे तो AIR नहीं मिलती है।
ऐसा अगर करोगे तो एग्जेम्पशंस के बेनिफिट नहीं मिलते। एग्जेम्पशन जानते हो ना कि सेट ऑफ्स के बेनिफिट, सॉरी एग्जेम्पशन तो मिलता है, सेट ऑफ के बेनिफिट नहीं मिलते, जहां पर कि अगर एक ग्रुप में 150 से ऊपर आए और सब सब्जेक्ट में 40 है और दूसरे ग्रुप में भी सब सब्जेक्ट में 40 आए लेकिन 150 से कम आए तो इधर का नंबर इधर एडजस्ट हो जाएगा। कैसे? मतलब मान लो जैसे ग्रुप नंबर 1 दिए, ग्रुप नंबर 1 में 40-40 सब में आ गए, लेकिन पास होने के लिए तो अपने को 150 नंबर चाहिए, 50% का एग्रीगेट चाहिए होता है। तो ग्रुप नंबर 1 में आ गए भैया आपको 170 नंबर और ग्रुप नंबर 2 जब आप दिए तो इसमें आ गए आपको, एक सेकेंड, इसमें आ गए आपको 130 नंबर। अब आप जानते हो कि 130 पे पास नहीं होगे, 150 चाहिए, लेकिन इधर का जो 20 नंबर है ना वो इधर सेट ऑफ हो जाएगा। ये सिर्फ तब होता है जब दोनों ग्रुप बच्चा देता है, ये सिर्फ तब होता है जब दोनों ग्रुप देते हैं। ऑल इंडिया रैंक तब लगती है जब बच्चा दोनों ग्रुप देता है। तो आप बहुत आराम से, शांति से, लेकिन परफेक्ट तरीके से अपनी तैयारी करो और सितंबर 2026 में दोनों ग्रुप दे दो, 2 बार रिवीजन करो। वहां पर स्टडी टाइम थोड़ा सा आपका कम भी होगा तो कॉम्पेंसेट हो जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है, स्पेशली अगर आप साथ में जॉब भी कर रहे होते हो या अगर आपके कॉलेजेस रेगुलर बेसिस पर है। हम स्पेसिफिकली लिखे हैं यहाँ पर, ये 15 मंथ्स का जो है ना, ये हम रिकमेंड ही इन बच्चों के लिए करते हैं जो या तो साथ में जॉब कर रहे हैं या फिर कॉलेजेस रेगुलर बेसिस पर है। आप सितंबर 2026 को टारगेट करो और ये टारगेट करके फिर धीरे धीरे करके अपनी पढ़ाई करो। डेली स्टडी टाइम अगर 4 to 6 आवर्स का भी रखोगे तो बहुत अच्छे से इन सब चीजों को कवर अप कर पाओगे बच्चों। तो ये तो हो गई सारी जानकारी, एंड आई होप यहां तक सारे लोग बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि कैसे अगर वो 2 जून से ये चीज शुरू करके वार्म अप बैचेस में आके बैठेंगे तो दे विल बी अ स्टेप अहेड टू अदर स्टूडेंट्स। हाँ, इससे संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि मैम अगर ये बैचेस हम ज्वाइन करते हैं तो ऐसे में हम अभी इन सब चीजों को कैसे परचेज करेंगे, या ये सब्सक्रिप्शंस जो हैं 15 महीने के, या ये जो सब्सक्रिप्शंस हैं 12 महीने, 15 महीने, 18 महीने, ये हम कैसे ले सकते हैं? सारा डिटेल आपके सामने स्क्रीन पर। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 20,299, 15 महीने का। अब यहां आता है मुद्दा और यहां आती है एक और बहुत शानदार सी बात बच्चों। 15 महीने का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो जो 25,299 में है, इसके ऊपर आपको 1 मंथ का एक्सटेंशन मिलता है, यानी 16 महीने। और भाई 18 महीने वाले पे 2 महीना यानी कि मोटा मोटा 1.25 साल का समय आपको मिल जाएगा। यहां पर 20 फुल मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 27, सिर्फ 2,000 रुपया एक्स्ट्रा दे करके 27,299 में 20 मंथ्स का एक्सटेंशन आपको मिलता, 2 मंथ्स का एक्सटेंशन पर 20 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है। सीए इंटरमीडिएट की तैयारी करने के लिए सबसे परफेक्ट प्लान होता है। आपको पता होता है ना, ये सारे सब्सक्रिप्शंस वन टाइम फी में भी नीडेड नहीं है, आप ईएमआई में भी कर सकते हो इनको। आपको पता होता है ऐप के ऊपर बस जाके सीएसजी कोड लगाना है। सीएसपी जो बोल दिए ना हम यहाँ पर, देखो भाई मैं यहाँ पर CSP 10 कोड अगर आप लगा दिए यहाँ पर, तो इस CSP 10 कोड पर आपकी सारी चीजें सॉर्टेड है। C फॉर कंटेंट, S फॉर स्पीड और P फॉर प्रेजेंटेशन। इसीलिए भाई देख लो, हर बार बोलती हूँ आपको कि CSP 10 सिर्फ डिस्काउंट या बेनिफिट का कोड नहीं है, परीक्षा पास कराने की कुंजी है CSP 10। ये सब्सक्रिप्शन इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। एंड आई वुड रेकमेंड गो फॉर अ 15 मंथ सब्सक्रिप्शन, जिसमें आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर पाओगे, बहुत प्रॉपर और प्लान्ड मैनर में कर पाओगे। लेकिन अभी यहां पर बात आएगी अब उन बच्चों की, यहां तक वो बच्चे तो बहुत क्लियर हो गए, बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि उनको क्या करना है। यहां पर वो बच्चे तो बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि उन्हें क्या करना है और क्या करना है उनको। जो बच्चे अपने आने वाले इंटरमीडिएट की तैयारी करना चाहते हैं, 2 जून से आकर के बच्चों वार्म अप बैचेस में बैठिए और अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। सारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स का डिटेल मैं आपके सामने पुट अप कर चुकी हूं और इस सब्सक्रिप्शन प्लान को आप, अगर कोई और कंफ्यूजन रह जाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। अब देखो भाई, बात आती है उन बच्चों की जो ये सोच रहे हैं कि मैम व्हाट इफ अगर मेरा अभी मई में क्लियर नहीं हुआ तो।
हाँ मैम, थोड़ा सा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो पेपर था वो टफ आया था, तो हो सकता है कुछ थोड़ा मोड़ा गड़बड़ हो जाए, हो सकता है रिजल्ट कुछ ऊपर नीचे हो जाए, खुदा ना खास्ता ऊपर वाला ना करे, मे गॉड फॉरबिड अगर रिजल्ट गड़बड़ हो गया तो मैम मैं क्या करूंगा? अगर मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो मैं क्या करूंगा? चलो सब्सक्रिप्शन लिया, पास हो गया तो सब कुछ बढ़िया है, मैं अपने May 26 के अटेम्प्ट की तैयारी कर लूंगा। पर मैम व्हाट इफ अगर मैं एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया? तो बच्चों, अनअकैडमी आपके साथ था, है और रहेगा। ये हम सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलते आए हैं। इन केस अगर आप ये ऑफर, ये बैच, ये वार्म अप बैच ज्वाइन करते हो, ये सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो, और इन केस अगर आपका फाउंडेशन नहीं निकल पाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको 3 महीना, अगले 3 महीना फाउंडेशन हम फ्री में पढ़ाएंगे। सितंबर 26 के लिए आप हमारे साथ, सितंबर 25 के लिए आप सीए फाउंडेशन हमारे साथ फ्री में पढ़ेंगे। सितंबर में अपनी परीक्षा देंगे और उसके बाद आगे, जैसे अभी फाउंडेशन की परीक्षा के बाद वार्म अप बैचेस स्टार्ट होती है 10 से 12 दिन के गैप के बाद, वैसे ही उधर अक्टूबर में स्टार्ट होगी और अक्टूबर में आप हमारे साथ आकर के बैठेंगे और उन बैचेस को, वार्म अप बैचेस को ज्वाइन करके इंटरमीडिएट की तैयारी करेंगे। हो गया सॉर्टेड। 3 महीने फाउंडेशन हम अपने एंड से फ्री दे रहे हैं आपको, इनकेस अगर आपका मई पर ये सिलेक्शन नहीं होता है, मई फाउंडेशन क्लियर नहीं होता है, तो 3 महीने फाउंडेशन पढ़िए और आ करके अक्टूबर से इंटरमीडिएट की बैच ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन बस यहां पर शर्त ये है बच्चों कि अगर ये एक्सटेंशंस आपको चाहिए तो ये एक्सटेंशन, अच्छा फिर वहां पर आपका आगे, क्योंकि आप सितंबर 25 में फाउंडेशन दिए हो तो इंटरमीडिएट भी सितंबर 26 में लेगा और सितंबर 26 के लिए ही हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन इन सब चीजों की जो शर्तें हैं, वो शर्तें ये हैं यहां पर बच्चों कि आपको कम से कम 1 साल या उससे ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। एंड दैट इज वाई, दैट इज द थिंग मैं यहाँ पर आपको रेकमेंड कर रही हूँ और इसीलिए इसको बेस्ट सेलर में पुटअप भी करी हूँ कि भाई ये 15 महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान करो, ये सबसे बेस्ट है। कि इनकेस अगर कभी ऐसा हो भी जाता है कि हमारा फाउंडेशन में अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ, तो हम सितंबर 2025 का फाउंडेशन देंगे और उसके बाद इंटर ज्वाइन करेंगे और सितंबर 2026 देंगे, तो हमारा वो सॉर्टेड है, वो भी कवर अप हो जाएगा। 15 महीने में हमारी इन केस फाउंडेशन अटक गई तो फाउंडेशन का वापस से पूरा तैयारी और इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप का तैयारी, ये सब हो जाएगा इस 15 महीने के सब्सक्रिप्शन में। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पर पुटअप कर दी हूं बच्चों, और एक बार फिर दोहराऊंगी आपको कि ये सब्सक्रिप्शंस जो हैं, ये सब्सक्रिप्शंस आपके लिए कस्टमाइज, आपकी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज कर दिए गए। यूं ही नहीं कि कुछ भी बस बना दिया उठा करके, बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करा है टीम ने यार, उसके बाद ये पूरे प्लान्स आपके लिए तैयार करे हैं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फ्रॉम द टीम्स एंड ऑल्सो। तो ये सब्सक्रिप्शन प्लान करो। मेरा रेकमेंडेशन लोगे तो मैं 15 महीना ही रेकमेंड करूंगी, क्योंकि 15 महीने पर एक और महीना यानी 16 महीने का आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है और सिर्फ 25,299 में है, जिसे आप EMIs में भी ले सकते हो। और अगर आपको फाउंडेशन के रिजल्ट पर थोड़ा भी डाउट है तो आपके लिए ये सबसे बेस्ट है ही सही, क्योंकि फिर आप फाउंडेशन भी हमारे साथ पढ़ लोगे रिपीट करके। सितंबर 25 में फाउंडेशन दोगे और सितंबर 26 की इंटर की तैयारी शुरू कर दोगे। दैट इज इट। इतनी सारी इंफॉर्मेशन थी जो मैं आप सारे लोगों को देना चाहती थी। यहाँ पर बैच का सारा डिटेल है। इस ब्रोशर को मैं पुटअप भी कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इनकेस अगर कुछ डिटेल्स रह जाए, आप पूछना चाहते हैं तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा आखिर में ही कहती हूँ आप सारे लोगों से कि नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर कि आप सारी चीजें समझ गए, और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए, स्पेशली वो दोस्त जो कि अभी भी डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। इस पूरे वीडियो में मैंने कोशिश करी है कि मैं आपके हर एक सवाल का जवाब यहाँ पर दे दूं, और कुछ बच जाए तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। ऑल ऑफ अस आर देयर and ready to help you out in everything. So go ahead and plan your subscription in a very informed and systematic manner. सिर्फ सब्सक्रिप्शन लेना है, पढ़ लेना है, बैच में आके बैठ जाना है वाला अप्रोच नहीं। प्लान, सिस्टमैटिक, एक स्ट्रैटेजाइज अप्रोच के साथ आओ और हमारे साथ पढ़ो, क्योंकि इस वॉल ऑफ द फेम पर नाम लाना है तो भाई मेरे मेहनत तो बहुत करना पड़ेगा। सो सी यू देयर। और कोई इंफॉर्मेशन के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। ध्यान रखिए अपना। नमस्ते।